हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो गाजर होता है उसको किस तरीके से खाया जा सकता है और किस तरीके से खाना ज़्यादा बेटर होगा आपके शरीर के लिए। क्योंकि आपको पता है कि विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है गाजर में, जिसको बीटा कैरोटीन भी बोला जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, और विटामिन ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे विज़न को अच्छा रखने में, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में। यानी स्पेशली जो नाइट में अंधेपन का जो प्रॉब्लम होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम होता है, उसको कम करने में ये मदद करता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर भी जानेंगे कि कौन-कौन से न्यूट्रिशन होते हैं गाजर में। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैसे आप ले सकते हो, और स्पेशली विटामिन ए को कैसे एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो अपनी बॉडी में, किस तरीके से इसको खाया जा सकता है, वो मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कैरेट है यानी जो गाजर है वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। स्पेशली जो ब्राइट कलर्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो रेड कलर हो, दोनों में ही बहुत अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। दूसरा, अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जो भी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा, इसमें कुछ क्वांटिटी में बायोटिन भी होता है, मतलब ठीक-ठाक क्वांटिटी में यहाँ पे बायोटिन भी होता है, जो आपके बालों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी6 होता है, विटामिन के1 भी होता है। जो विटामिन के1 होता है वो आपके बोन हेल्थ में मदद करता है, और विटामिन बी6 जो होता है वो आपके जो फूड रहते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपकी बॉडी को मदद करता है। और जो पोटेशियम होता है ये आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कम है या फिर ज़्यादा है, स्पेशली अगर ज़्यादा है तो उस केस में आप इसका सेवन बहुत अच्छा रहेगा, आपको ये मदद करेगा। अगर मैं बात करूँ इसमें फैट और प्रोटीन की, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इसका कोई ऐसा अच्छा सोर्स नहीं है ये। फाइबर की अगर मैं बात करूँ तो फाइबर अच्छा खासा होता है, तो आपको डाइजेस्ट करने में भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर बात करें कैलोरीज़ की, तो कैलोरीज़ भी इसमें बहुत कम होती है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाजर आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि अगर आप सैलेड के साथ खाते हो या फिर आप इसको जूस निकाल के इसका खाते हो, तो विटामिन ए की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि विटामिन ए जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी के पास ऑयल होना चाहिए। यानी अगर आप ऑयल के साथ या फिर घी के साथ अगर इसका कंजप्शन करते हो, अगर इसको अपनी बॉडी को देते हो, तब जाके आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी विटामिन ए को। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप गाजर का हलवा बना लीजिए और उसमें घी का उपयोग करिए, या फिर आप तेल के साथ इसको बनाएँगे, तब जाके ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप मॉडरेशन में खाएँगे तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप इसको कच्चा खाते हैं तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जो ए विटामिन है, यानी विटामिन ए जो है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ही खा रहे हैं, मतलब जो उसका फ़ायदा है वो लेने के लिए ही खा रहे हैं। अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो और उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा, तो उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप चाहे तो थोड़े से तेल में इसको सौटे करके भी खा सकते हैं। इसकी गाजर का हलवा जो होता है वो सारी चीज़ें बना सकते हैं, या फिर सब्जियाँ वगैरह में भी इसको ऐड करके आप खा सकते हैं। मेरी माने कच्चा ना खाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप इसको पका के खाते हैं तो एक बेनिफिट आपको ये भी होता है कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसके मर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाजर खाना कितना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको सही तरीके से आप खाएँ, ताकि बॉडी को सही तरीके से आपको न्यूट्रिएंट दे पाएँ आप। हाँ, बस इतना ही है कि मेरी बात सुन के अब आप रोज़-रोज़ गाजर खाने मत लग जाना, इसको मॉडरेशन में खाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, जो कि हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर और प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस पे डालता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।